नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं, अगर यदि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी बोर्ड है, जिसको हरियाणा बोर्ड जिसके नाम से जाना जाता है, उसकी बोर्ड की सर्टिफिकेट्स हमारी मिस हो गई। 5वीं की हो, 8वीं की हो, 10वीं की हो या 12वीं की सर्टिफिकेट हो। अगर यदि वो सर्टिफिकेट मिस हो जाती है तो वो आपको किन किन दस्तावेजों के साथ और किस प्रक्रिया से कितने दिन में मिलेगी, वो हम वीडियो आज इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे इसी वीडियो। और साथ साथ हम आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना सिखाएंगे सरल हरियाणा से किस तरीके से की जाती है। आइए वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कैंडिडेट शुड फिल एक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। उस फॉर्म पे पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करनी रहेगी और उसको जिस स्कूल में आप पढ़े थे उनके प्रिंसिपल साहब से अटैच करवाना रहेगा। उसके लिए फीस कितनी बताएगी? 2 तरीके से बनवा सकते हो जी आप। अर्जेंट अप्लाई होने के 3 दिन के अंदर अंदर, दूसरा है नॉर्मल में मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ये तो है। नॉर्मल के लिए चार्जेस क्या रहेंगे हमारे? 500 रुपए। अर्जेंट है तो उसके लिए 800 रुपए की फीस रहेगी। ये सर्टिफिकेट अगर यदि आप खुद से अप्लाई करते हो तो यही फीस रहेगी। अगर आप किसी सीएससी सेंटर में जाते हो तो 50 रुपए उनकी फीस एक्स्ट्रा चाहिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि वो फॉर्म कौन सा है, किस तरीके से उसको भरना है और क्या क्या चीजें उसमें और चाहिए। ये वो हमारा फॉर्म था जिस फॉर्म के आगे हम बात कर रहे थे, पुनः जारी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। यहां हमें करना क्या है? नाम हो जाएगा प्रार्थी का, दूसरा पिताजी का नाम हो जाएगा, उनका नाम, पिताजी का नाम हो गया हमारा, माताजी का एनरोलमेंट नंबर, जन्म तिथि डालनी है, यहां पर अदा की गई राशि और ये बोर्ड रसीद से कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले ये हार्ड कॉपी में रहता था तभी सेम फॉर्म था। और अब प्रार्थी पर आप उसकी पहली पर्ची ले रहे हो, दूसरी पर्ची ले रहे हो, तीसरी पर्ची ले रहे हो, उन सबका उल्लेख करना होता है। उसके बाद में कारण क्या है, आपका मिस हो गया है या चोरी हो गया है या फट गया, वो आपको सारी चीजें यहाँ पे कारण बताना पड़ेगा। और कौन सी परीक्षा है, क्या उसका रोल नंबर है, कौन सा सेशन था आपका, ये सारी चीजें डालने के बाद में कितने नंबर आपको कितने में से कितने नंबर मिले थे, विद्यालय का नाम, सारी चीजें आपने यहाँ पे डालनी होती है। उसके बाद में पूरी डिटेल अपने विद्यालय का नाम, स्थायी पता, यहाँ पे आपके साइन चाहिए। उसके बाद में ये वाला नीचे वाला फॉर्मेट है, ये आपके प्रिंसिपल साहब खुद भरेंगे। यहाँ पे आपकी डिटेल्स डाली जाएगी। डालने के साथ साथ उनको जो आपके प्रिंसिपल रहेंगे वो अपने हस्ताक्षर, नाम, पद, मोबाइल नंबर और शिक्षण संस्थान की मोहर, ये दोनों चीजें लगाएंगे। ये वाला फॉर्मेट आपने छोड़ देना। उसके बाद में जो नीचे वाला है, ये जहां पर आपने अपना पूरा पता डालना है, वो आपने खुद प्रार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना है। ये तो हो गया। अब उसके बारे में ये निर्देश दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश, जिनके ऑनलाइन जमा कराना है। 1970 से 2003 तक के जो इश्यूज हैं उसमें विषयवार के विवरण जारी किए जाते थे, टोटल मार्क्स नहीं मिलते थे, टोटल मार्क्स आपने नहीं मिलेंगे। अब ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है आपको, इंस्ट्रक्शंस किन किन को आपने पढ़ना रहेगा। ये देने के बाद में तीसरा नीचे फॉर्म आ जाता है क्या? सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ अंडरटेकिंग। ये आपने आपका नाम, पिताजी का नाम, ये आपने भरनी रहेगी। लेकिन इस फॉर्म पे आपने अपने प्रिंसिपल साहब के साइन नहीं करवाने हैं। प्रिंसिपल साहब के साइन सिर्फ पहली वाली फॉर्म के रहेंगे। ये तो हो गया आपका फॉर्म। अब हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम अंत्योदय सरल पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट पे जाके आपने मतलब कोई भी ब्राउजर खोलिए, ब्राउजर खोलने के बाद में आपने सीधा डालना है सरल हरियाणा। अगर यदि आप हमारी वीडियो पर नए आए हैं तो आपको नहीं पता कि सरल हरियाणा के लिए आईडी पासवर्ड कैसे बनाने होते हैं, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। पासवर्ड खो गया है, उसके बारे में भी हमने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आप उन सबको देखकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और आपको बताइए कि क्या चीजें ऐसी रह रही है, क्या कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको बताएंगे। ये लॉगिन हो गया हमारा अप्लाई फॉर सर्विसेज, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। यहाँ पे आपने HBSE नहीं आया,
तो क्या डालेंगे आप, BOARD, बोर्ड जैसे ही डाला आपने, ये देखिए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है ना भिवानी, यहाँ पे क्लिक कर दी हमने। क्लिक करने के साथ ही अब हरियाणा में तो क्या चीज है जी, बगैर फैमिली आईडी के सांस भी नहीं लिया जाता। फैमिली आईडी नंबर डालिए आप अपना, जैसे ही आपने अपना फैमिली आईडी नंबर डाला, आप सदस्य का नाम चयन कीजिए। सदस्य का नाम चयन किया, ओटीपी भेज दीजिए। अभी ओटीपी डालते हैं हम, यहां हमारा ओटीपी आ जाएगा 160। जैसे ही डाला ओटीपी वेरीफाई हो गया, ये सारी की सारी डिटेल्स आ गई। अब ये डिटेल्स फैमिली आईडी से उठा के आएंगी। उठाने के बाद में यहाँ पे माताजी का नाम डालना है, कक्षा का चयन करना है, मिडिल है, मैट्रिक है, डीएड, जेबीटी, एचटेट है, कोई सी भी है, मैट्रिकुलेशन हमने चुन लिया। यहाँ आपने अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद में यहाँ आपने अपना साल चुनना है, 2023 के से लेके आप 1979 तक डाल सकते हैं। ये हो गया। और उसके बाद में हमने क्या चुन लिया, वर्ष 2022, सेशन हमने मार्च चुन लिया। उसके बाद में स्कूल का नाम, फिर उसके बाद में डिमांड, ऑर्डिनरी फर्स्ट कॉपी है, ऑर्डिनरी सेकंड कॉपी है, ऑर्डिनरी थर्ड कॉपी है, अर्जेंट फर्स्ट कॉपी, अर्जेंट सेकंड कॉपी है, अर्जेंट थर्ड कॉपी, ये आप चुन सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी डालिए। मेल आईडी डालने के बाद में स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ये फैमिली आईडी से उठ के आएगा, एड्रेस फैमिली आईडी से रहेगा, आई एग्री। और जो आपके हैं क्या, पर्सनल डिटेल सेक्शन, ये हमारा पेंडिंग रह गया। यहां से माता जी का नाम, ये था। यह जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में सिर्फ आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा, क्या वो आपका जो फॉर्म हमने पहले स्कैन प्रिंसिपल साहब से साइन कराने थे, उसी फॉर्म को स्कैन करके अपलोड करना रहेगा। और उसके तुरंत बाद में आपने अपनी फीस कटवा देनी है। फीस ई-ग्रास के माध्यम से कटाई जाएगी, जिसको आप यूपीआई मोड से भी काट सकते हो, डेबिट कार्ड से भी निकाल सकते हो, वो भी आप किसी भी तरीके से आप उसकी फीस को कट कर सकते हो। ये था सारा का सारा आसान सा प्रोसेस। अगर यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम आपको उसका समाधान जरूर देंगे। धन्यवाद साथियों।